मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भारत सिंह सोलंकी राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। क्योंकि चाय बेचना भी आप लोगों के माध्यम से ही देश ने जाना था। ये भरत भाई ने आप सबसे निवेदन किया है। उन्होंने कहा 170 कंपनियां बड़ी और छोटी सारे अटल बिहारी वाजपेयी समेत पूरे देश के प्रधानमंत्रियों ने बनाई और नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे निकले जिन्होंने 23 कंपनियां सार्वजनिक सेक्टर की बेच दी, एक कंपनी भी नहीं बनाई। ये देश की विडंबना है कि एक चाय बेचने वाले ने देश को पूरे को बेच दिया। ये भावना उन्होंने आप सबसे व्यक्त की। आपने देखा होगा कि देशवासियों मुझे 60 महीने चाहिए, 60 महीने 60 देश बदल दूंगा। हमें क्या पता था कि 60 महीने उन्हें देश बेचने के लिए चाहिए थे, न कि देश बनाने के लिए। फिर उन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। कुछ नारे ऐसे थे। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जैसे ही इनको पता चला तो 60 लाख करोड़ की संपत्तियां 6 लाख करोड़ में बेचने लगे। फिर इन्होंने कहा कि 100 दिन में महंगाई घटा दूंगा। ऐसे तमाम वो बातें, वो भावनाएं जिसने देश ने आत्मसात किया और मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया। पर जो सत्ता हासिल करता है और सपने दिखाता है, बताता है कि हम देश ऐसे चलाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जैसा जीतू भाई ने कहा कि मुझे 60 महीने दो, मैं ये देश बदल दूंगा और नई नई इकोनॉमिक बातें। आज के समय में जिसका असर पूरे देश के 138 करोड़ लोगों पर असर होता है, सीधा असर होता है, और साथ में ये भी चैलेंज दी कि अगर मैं नहीं कर पाया, नहीं रोक पाया और ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे चौराहे पे सूली पर चढ़ा देना। इतनी बड़ी बड़ी बातें न पहले हमने कभी सुनी, ना किसी ने ऐसी कही। पर आज हम देख रहे हैं 2021 में पूरे विश्व में जो हालात हमारे देश के हुए हैं, कठिन समस्याएं, चैलेंजेस तो हिंदुस्तान के सामने बहुत बार आई। आजादी के बाद हमने 2008 में भी देखा था कि पूरे विश्व में एक बहुत मुश्किल का सबको इकोनॉमिक सामना करना पड़ रहा था, क्राइसिस आई थी। तब भी हमारी नेता यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और हमारे अर्थशास्त्री विद्वान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस जमाने में 2008 में भी इस देश को आर्थिक संकट से बचाया था। पूरे विश्व की काफी बैंकें, चाहे जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, यूएसए हो, वो खत्म हो गई। उसके बावजूद ये देश के लोगों का समर्थन लेके, व्यापारियों का समर्थन लेके, किसानों का समर्थन लेके हमारी कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने, सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया था, वो हमारी सभी बैंकें सलामत रही, हमारी अर्थव्यवस्था को हम बचा पाए। उस समय से जाते जाते कांग्रेस पर बड़े झूठे इल्जाम लगाकर, करप्शन और बहुत सारी बातों को लगाकर लोगों को भड़काया गया एक के बाद एक। जैसा कहा जाता है कि वो बकरी के बच्चे को कुत्ता बता बता के देश की
जो जनता है उसको गुमराह किया गया, सत्ता हासिल की। भोपाल से MS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।